एक कंपनी थी जो रिक्शा बनाती थी, लिटरली ठेले पे बेचती थी, गली गली। आज वो कंपनी सिर्फ 4 साल में एक बिलियनियर एम्पायर बन चुकी है और पीएसएक्स पे अभी भी इतनी सस्ती ट्रेड हो रही है कि यकीन ही नहीं आता। आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाता हूँ नंबर्स के साथ, एआई एनालिसिस के साथ, और साथ में बताता हूँ कि क्या ये स्टॉक अभी भी बाय जोन में है या ट्रेन निकल चुकी है। 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2.7 करोड़ ओनली। 2025 में 1634 करोड़। ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज ग्रोथ है सिर्फ 60 महीने में। पीएसएक्स पे ऐसी ग्रोथ स्टोरी बहुत रेयर मिलती है, लेकिन इस स्टॉक को आज भी मार्केट ने पूरी तरह प्राइस नहीं किया। आज हम एआई को यूज करके इस कंपनी का कंप्लीट एक्सरे करके अंदर तक देखेंगे और चेक करेंगे कि ये कंपनी बाय के लायक है या ऑलरेडी ओवर वैल्यू है। पहले ये समझो कि साजगार है क्या। 1991 में एक फैक्ट्री लाहौर में बनी, काम ऑटो रिक्शा बनाना। वो 3 पहिए वाली सवारी जो आज भी पाकिस्तान की जान है। 3 व्हीलर, स्पेयर पार्ट्स, घर के कुछ बिजली के सामान, ये था साजगार का डीएनए। और ऑनेस्टली अगर स्टोरी यहाँ रुक जाती तो आज हम इस वीडियो को ना बना रहे होते। लेकिन 2021 में कुछ हुआ, एक डिसीजन, एक हैंडशेक, जिसने इस कंपनी की किस्मत बदल दी। साजगार ने पार्टनरशिप की चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ, दुनिया की जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली एसयूवी कंपनीज में से एक है। और जून 2022 में लाहौर की एक फैक्ट्री से हैवल एच पाकिस्तान की सड़कों पर। अब वो मोमेंट देखो, पाकिस्तानी मार्केट ऊपर उठ रही थी, लोग सेडान से एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, पेट्रोल महंगा था, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव थे, और एक लोकली असेंबल्ड फीचर लोडेड फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी एग्जैक्टली वो चीज थी जो मार्केट ढूंढ रही थी। हेवल H6 और जूलियन ने धमाका किया लिटरली। फिर अगस्त 2025 में साजगार ने हेवल H6 PHEV पाकिस्तान में लॉन्च की, जो कि लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड एसयूवीज में से एक मेजर माइलस्टोन था। फिर जनवरी 2026 में टैंक 500, पाकिस्तान का पहला लोकली असेंबल्ड फुल साइज एसयूवी, लैंड क्रूजर क्लास PHEV विद बिग हॉर्स पावर। ये कंपनी अब रिक्शा मेकर नहीं रही, ये पाकिस्तान का ईवी रेवोल्यूशन लीड कर रही है। अब हम करते हैं वो काम जिसके लिए आप यहाँ आए हो। मैं एआई को यूज करता हूँ अपने स्पेशली डिजाइन प्रॉम्प्ट से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। इन प्रॉम्प्ट्स को मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। आप ये ऑलरेडी मेरी वीडियोस में यूज होते हुए देख चुके हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस साजगार का। अब क्विकली कर लेते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ साजगार। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट्स निकाल लेते हैं। मैं हमेशा SCS ट्रेडिंग को यूज़ करता हूँ चार्ट्स के लिए। हम इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं सबसे पहले। तो SCS ट्रेडिंग की वेबसाइट के ऊपर हमने उसका रियल टाइम चार्ट्स देखने हैं। ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। इसमें हम टेक्निकल्स में जाएंगे, रियल टाइम चार्ट्स को क्लिक करेंगे। या आप मेरी मल्टीपल वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं जो हम लोग काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो ये चार्ट खुल गया है। यहाँ से हम लोग इसमें साजगार को सिलेक्ट कर लेते हैं। साजगार, ये साजगार इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके चार्ट्स खुल गए। इंडिकेटर सेम है जो आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं। RSI हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। MACD को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। MA मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। 3 दफ़ा कर लें इसको हम लोग। 20 डेज भी कर लेते हैं, 50 डेज भी कर लेते हैं और 200 डेज के लिए भी कर लेते हैं। इसमें और एक रह गया बोलिंगर बैंड्स, ये भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। इसकी जो मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग्स आपने कर लेनी है। इसको आप खोलेंगे, इसको आप 20 कर दें, एक की सेटिंग्स आप 50 कर दें, मूविंग एवरेज 50 की दे देगा। फिर एक की आपने 200 कर देनी है, ठीक है। 200 करके आप ओके कर देंगे। ये सारी आपकी जो है वैल्यूज इसके अंदर सेट हो गई हैं। यहाँ से आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये डाउनलोड आपकी पिक्चर हो गई साजगार, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने साजगार की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालनी है। उसके लिए हम लोग चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, डाटा पोर्टल पे।
इसमें हम लोग निकालेंगे सिंपल साजगार को क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो ये देखेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, इसी तरह ही आपने एनुअल रिपोर्ट, ये देखें लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट और लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट, ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगे, दो चीज़ें, ताकि वो निकाले। ये भी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों को खोलेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगी, इसको आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने असली काम की तरफ। इसको हम बंद कर देते हैं, हम खोलते हैं क्लॉड। ये हमारा जो है वो क्लॉड आपके सामने खुल गया है। क्लॉड के अंदर हमने जो है वो वही वाली प्रॉम्प्ट्स जो हमने पहले डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, मैं अभी प्रॉम्प्ट्स खोल लेता हूँ। ये हमारी प्रॉम्प्ट्स हैं, ये आपने सिस्टम्स लिमिटेड वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें देखी भी होंगी, हमने सिस्टम्स के ऊपर ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ की थी। और इसके अंदर एक पूरी डिटेल है जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ये दूसरी प्रॉम्प्ट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, प्रॉम्प्ट 1 हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल हमने इसको जो है वो कॉपी कर लेना है और हम लोग जो है वो कंट्रोल-C और ये पेस्ट कर देंगे हम आके यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हमने उठाना है यहाँ से ये वाला, इसको हम यहाँ से उठा के लाएंगे और ये इधर ड्रॉप कर देंगे। बेसिकली जो चार्ट्स हमने डाउनलोड किए थे ये वो हैं, और वो लाके हमने इधर पेस्ट कर देने हैं। इनको हम एंटर करेंगे तो साथ ही ये रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे क्लॉड ने हमें जो है वो ये प्रॉम्प्ट को हमने दिया है, इसके साथ हमें आंसर देना शुरू कर दिया है। उसने कहा जी ओवरऑल बायस बुलिश रिजम्पशन आफ्टर अ मल्टी वीक कलेक्टिव पुल बैक। देखें ये जो हमने चार्ट इसके साथ अटैच किया था, इसको रीड करते हुए इसने ये चीज बताई है कि पहले ऊपर जा रहा था, फिर अब पुल बैक हुआ है और फिर वापस बुलिश रिजम्पशन शुरू हुई है। तो अगर हम इसको आप डिटेल में स्टडी करना चाहें आप देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी चीज़ें जो है वो इसके अंदर से देखता जाऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो अच्छा, MACD फुली कंफर्म्स द बुलिश ब्रेकआउट, नो अर्ली वार्निंग, ये एक अच्छी चीज़ इसने बताई। वॉल्यूम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आज का वॉल्यूम उसने बता दिया जी इतना ज़्यादा था, तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम सर्ज आपको नज़र आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, दिस डज नॉट लुक लाइक अ लो वॉल्यूम फेक आउट। वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक के ऊपर नीचे होने में। अच्छा, बेस्ट एंट्री स्टाइल आप देखें, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो उसने दे दी। इमीडिएट सपोर्ट आपके पास है 2004 पे, ये इन रुपयों पे है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आपकी यहाँ पे खड़ी हैं। आपने जब भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट का डिसीजन लेना है तो आपके लिए ये बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये नॉर्मली लोगों को मैंने देखा है कि अपने ब्रोकर से पूछ रहे होते हैं, ये अब आपको AI सारा कुछ बना के दे रहा है। रेजिस्टेंस भी दे दी उसने, मेजर टारगेट भी आपको दे दिया। ठीक है, अभी अगर आप करते हैं तो मेजर टारगेट ये बन रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल 2100 है, इनवैलिडेशन लेवल 1950 है। तो ये आपने चीजें पढ़ लेनी है। अब पुल बैक एंट्री 2, ठीक है, ऑफर्स द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए उसने ट्रेडिंग वर्डिक्ट क्या दिया है कि ये एक्यूमुलेट बाय ऑन पुल बैक। Sasgar has broken out of a well-defined multi-week corrective structure on strong volumes with all three indicators RSI, MACD, moving average aligned bullishingly. The macro trend is intact, risk is well defined against MA50। देखें क्या जबरदस्त वर्डिक्ट दिया है। अकोमुलेशन टाइम उसने बता दिया कि आप कर सकते हैं, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एज अ टूल हेल्प कर रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल डाटा देखिए अब आ जाते हैं। इसमें एंट्री जोन उसने बता दी, ये अभी जो मैंने डिस्कस किया था। एग्रेसिव एंट्री अगर आप करनी है तो ये है स्टॉप लॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने थोड़ा सा एक अच्छा गैप बना दिया आपको, ताकि आपका अगर नीचे आती भी है तो इस तक आप होल्ड कर सकते हैं। टारगेट 1 ये है और टारगेट 2 ये है। एक बड़ी जबरदस्त उसने चीज बता दी। ठीक है, पाकिस्तान मैक्रो एनवायरनमेंट एंड PSX स्पेसिफिक न्यूज इंटरेस्ट रेट्स सेक्टर कैटलिस्ट शुड बी मॉनिटर्ड अलोंग दिस टेक्निकल सेटअप। द February 2026 हाई 2400 प्लस विल बी सिग्निफिकेंट सप्लाई जोन, कंसिडर पार्शियल। अब देखिए आपको एक एक चीज बता रहा है, टेक्निकल एनालिसिस दे रहा है कि आपने कैसा करना है। इसी तरह अब हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को, इसी डाटा को यूज करके हमने क्या करना है। अब इसमें से हमने प्रॉम्प्ट नंबर 2 उठानी है। ये प्रॉम्प्ट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ये पूरी प्रॉम्प्ट आपने A to Z कॉपी कर लेनी है ऊपर से नीचे तक। ठीक है,
कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी, इसके बाद आपने वही एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ठीक है, ये आपने जो है वो उठानी है, उठा के उधर पेस्ट कर देनी है। मैंने दरमियान से थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि इसको पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगना था। ये देखिए ये दोनों वेस्ट हो गई हैं। पेस्ट होने के बाद ये नीचे इसकी प्रॉम्प्ट आ गई है, आपने सिंपल एंटर का बटन दबाना है और आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये इसने अब आंसर देना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है बट कैलकुलेशन ज़ाहिर है उसके दरमियान ये परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अब आ जाए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। इसने क्वार्टरली रिपोर्ट को भी स्टडी किया है, हमारी एनुअल रिपोर्ट को भी स्टडी किया है, क्योंकि अगर हम खुद करें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप देखते रहे। असेसमेंट देख लें, कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड ओवरऑल, ठीक है, द कैश पोजीशन इज एक्सेलेंट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। द वर्किंग कैपिटल बिल्ट इज डिलिबरेट एंड ग्रोथ ड्रिवन बट रिप्रेजेंट्स एग्जीक्यूशन रिस्क इफ सेल्स मोमेंटम स्टॉल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल कैश है, सारा कुछ है, लेकिन सेल्स के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। वैसे वो नॉर्मली किसी भी कंपनी के लिए कर रही होती हैं, ठीक है। ये आपने अपने तरीके से पढ़ लेना है। मैं नीचे आ जाता हूँ और ताकि हम वर्डिक्ट पे आए सीधा। अच्छा, पी के बारे में भी उसने बता दिया है। ये देखें, ये मेरे बेसिकली मैं ये चीज़ स्टडी कर रहा होता हूँ, ऊपर वाली चीज़ें भी पढ़ता हूँ नॉर्मल टाइम में, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर थीसिस इन प्लेन लैंग्वेज, ठीक है। साजगर इज अ हाई आरओई नियर डेट फ्री ऑटो असेंबलर delivering Pakistan fastest growing four-wheel vehicle with transformative NEV pivot underway at an under 8x forward earning with 27% plus EPS growth, ठीक है। ये आप सारा पढ़ेंगे तो वो वर्डिक्ट जो फाइनल दे रहा है फंडामेंटल्स को देखते हुए वो भी कह रहा है बाय, ठीक है। टेक्निकल्स को देखते हुए आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना लेना है और इसको देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी को बाय करना है, होल्ड। बट स्टिल ये जो है इंफॉर्मेशन के लिए है, आपने अपनी डिसीजन खुद लेनी है रिस्क को अच्छे तरीके से असेस करके। अच्छा, ये देखें समरी स्कोर कार्ड भी हम देख लेते हैं, कितनी जबरदस्त उसने दे दी। रेवेन्यू क्वालिटी, मार्जिन ट्रेंड, ये आपको मतलब आप कोई बंदा ऐसा है कि जो कोई बिजी है ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना चाहता, सिंपल चार्ट देख ले, ठीक है, और वर्डिक्ट देख ले, और वो इन्वेस्टमेंट अपनी डिसाइड कर सकता है कि करनी कि नहीं करनी। रिस्क को मैं जो है वो अपने तौर पे वीडियो में भी बता रहा हूं। तो एआई ने जो एनालिसिस दी है उसको देख के मैं आपको 5 रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से मेरी नजर इस स्टॉक पे है। रीजन नंबर 1, पाकिस्तान का ईवी वेव और साजगार आगे खड़ा है। यार पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। साजगार ने एग्जैक्टली यही गैप पकड़ा है। पीएचईवीज प्लग इन हाइब्रिड वो ऑप्शन है जो पेट्रोल पे भी चल सकते हैं और इलेक्ट्रिक पे भी, और साजगार के पास अभी मल्टीपल मॉडल्स हैं, H6 पीएचईवी, टैंक 500 पीएचईवी और कुछ इनकमिंग मॉडल्स भी। कोई दूसरी लोकली असेंबलिंग कंपनी अभी तक इतने मॉडल्स लॉन्च नहीं कर सकी। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और जो पहले आता है वो मार्केट शेयर पकड़ लेता है। रीजन नंबर 2, ग्रॉस मार्जिन। उसका राज ये है कि साजगार ने लोकलाइजेशन और पॉलिसी इंसेंटिव्स का बहुत स्मार्ट तरीके से फायदा उठाया है। पीएसएक्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट था 29.11% और रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट्स के हिसाब से 26 में भी ये इंडस मोटर्स और होंडा जैसी पीयर्स से ऊपर थी। इसलिए मैं इसे सेक्टर वाइड हाईएस्ट से ज्यादा पीयर बीटिंग मार्जिन लीडर कहता हूं। गवर्नमेंट ने न्यू एंट्रेंट्स और ग्रीन फील्ड प्लेयर्स को ऑटो पॉलिसी 2016 से 21 और फिर एआईडीईपी 2021 से 26 के अंडर टैक्स और ड्यूटी इंसेंटिव्स दिए, जिनमें हाइब्रिड पार्ट्स पर रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटीज और लोएस्ट जीएसटीज भी इंक्लूड थी। डॉन के मुताबिक साजगार ने इन सब चीजों का बेनिफिट उठाया, लेकिन करंट पॉलिसी इंसेंटिव्स का एक्सपायरी जून 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं रीजन नंबर 3 पे। बेंजामिन ग्राहम हमेशा बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पर फोकस करते थे और यहाँ साजगार स्ट्रॉन्ग नजर आता है। टेक्निकली जीरो डेट कहना सही नहीं होगा, लेकिन कंपनी का लेवरेज बहुत लो है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गियरिंग इफेक्टिवली जीरो था क्योंकि कैश इतना ज्यादा था कि बोरोइंग को ऑफसेट कर रहा था। कंपनी के पास 25 बिलियन से ज्यादा कैश है, जबकि टोटल डेट रिलेटिवली बहुत कम, इसलिए नेट डेट
नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि साजगार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अपनी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा इंटरनल कैश से फंड कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखो कि FY26 में वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ी शॉर्ट टर्म बोरिंग ली गई थी। तो ये बिल्कुल नो डेट कंपनी नहीं है, लेकिन लेवरेज बहुत लो प्लस हाई कैश कंपनी जरूर है। रीजन नंबर 4, टैंक 500 एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। फुल साइज एसयूवी 4x4 कंपैटिबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, जो पाकिस्तान में जनवरी 2026 में लोकली असेंबल होना शुरू हुई। ये सेगमेंट ट्रेडिशनली इंपोर्टेड एसयूवीज का था, जैसे लैंड क्रूजर या फॉर्च्यूनर, जहां प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। अगर साजगार इस सेगमेंट में रिलेटिवली लोअर प्राइस पे स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफर करता है, तो ये उनके लिए एक नया ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। लेकिन ये कहना कि ये कंपैरेटर किलर है या अर्निंग का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, अभी अर्ली है। ये एक पोटेंशियल कैटलिस्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन देखना जरूरी होगा। रीजन नंबर 5, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं, वो है मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम। साजगार के डायरेक्टर्स और मेजर शेयर होल्डर्स का कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक है, जो ये शो करता है कि उनका इंटरेस्ट बिजनेस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के साथ अलाइंड है। जब मैनेजमेंट का खुद पैसा लगा होता है तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जैक्ट परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ओनरशिप मीनिंगफुल हो, और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब मैं वो चीजें बताता हूं जो मुझे रात को सोचने पे मजबूर करती हैं इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि एक कंप्लीट एनालिसिस वो होता है जो दोनों तरफ देखे। तो हम रिस्क को देख लेते हैं। रिस्क नंबर 1, BYD पाकिस्तान में आ गया है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। BYD दुनिया का नंबर 1 ईवी मेकर है, जो पाकिस्तान में जुलाई या अगस्त 2026 में लोकली असेंबल्ड कार्स लॉन्च करने वाला है। ये डायरेक्ट कंपटीशन है। BYD के मॉडल ज्यादा अफोर्डेबल भी हो सकते हैं। साजगार का मार्केट शेयर चैलेंज हो सकता है। रिस्क नंबर 2, सिंगल ब्रांड डिपेंडेंसी। साजगार का पूरा 4 व्हीलर बिजनेस ग्रेट वॉल मोटर के साथ है, हैवल, टैंक और आने वाली मल्टीपल गाड़ियां और भी। अगर किसी दिन GWM का पाकिस्तान में कोई इशू आ जाए, पॉलिसी चेंज, ट्रेड डिस्प्यूट, तो साजगार का कोर बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क है। रिस्क नंबर 3, ऑटो पॉलिसी कंसेशंस खत्म। पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी 2016 से 21 ने न्यू एंट्रेंट्स को टैक्स और ड्यूटी इंसेंटिव्स दिए थे, और ये प्रोटेक्शन ग्रेजुअली फेज आउट हो रही है, स्पेशली 2026 के बाद। इसके साथ गवर्नमेंट ने यूज्ड कार्स की कमर्शियल इंपोर्ट पे भी रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी है, जो फिलहाल जून 2026 तक एप्लीकेबल है और उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस होगी। अगर यूज्ड कार्स की इंपोर्ट्स टाइम के साथ सस्ती होती हैं, तो लोकल ऑटो प्लेयर्स के वॉल्यूम्स पर प्रेशर आ सकता है। रिस्क नंबर 4, एसयूवी मार्केट में नए खिलाड़ी। पाकिस्तान का ऑटो मार्केट अब ज्यादा कंपेटिटिव हो रहा है। मल्टीपल ब्रांड्स हाइब्रिड और एसयूवी सेगमेंट्स में एंटर हो रहे हैं। एमजी, होंडा, डोंगफेंग, मल्टीपल प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। एमजी और होंडा जैसे प्लेयर्स हाइब्रिड मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ना ऑलमोस्ट सर्टेन है। मार्केट शेयर डिफेंड करना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा हो और नए एंट्रेंट्स आ रहे हो। तो ये था साजगार इंजीनियरिंग का पूरा एक्सरे, रिक्शा से बिलियंस तक का सफर, एआई पावर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहता हूं, ये स्टॉक अभी एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। BYD आ रहा है, कंसेशंस बंद हो रही हैं, मार्केट ऑलरेडी 2400 प्लस का हाई देख चुकी है और वहां से पुल बैक हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन निकल गई है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ एक पुल बैक है और असली जर्नी अभी शुरू होगी। और मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहां खड़े हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं। नंबर 1, क्या आपके पास साजगार के शेयर्स हैं? नंबर 2, अगर हैं तो आप होल्ड कर रहे हैं या सेल करने का सोच रहे हैं? नंबर 3, और अगर नहीं है तो क्या BYD का आ जाना आपको साजगार से दूर रखता है? क्योंकि यही वो सवाल है जिसका जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूं, और शायद आप में से कोई एक ऐसी बात कह दे जो मेरे एनालिसिस में मिसिंग हो। इसलिए कमेंट्स मेरी रिसर्च का हिस्सा हैं, सिर्फ इंगेजमेंट नहीं। और हाँ, अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर PSX वैल्यू इन्वेस्टिंग और AI बेस्ड एनालिसिस आपको पसंद है। और याद रखें, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये मेरी पूरी पर्सनल रिसर्च है। अपना होमवर्क आप खुद करें और अपना रिस्क को खुद समझें। इन्वेस्ट करो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, किसी की ब्लाइंड ट्रस्ट पे नहीं। थैंक यू।